ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। कौनिनमुक्कारम् अर्हन्ताडमतहे विसिद्धाडम् आर्यवच्छायाडम् लोयम्येषौसाहुरं लोयम्येषौसाहुरं। बोलिए हिंसा परमो धर्म की। देवाय देव श्री आदिनाथ भगवान की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। जब एक साथी संकट में होता है तो दूसरे साथी का क्या कर्तव्य होता है। एक मूकमाटी में यहाँ पर यह प्रसंग दर्शा रहा है कि जब कुंभकार संकट में है तो उस समय गुलाब का पौधा सहयोगी बनता है। गुलाब के पौधे के साथ साथ पौधे में लगने वाले कांटे भी अपनी बात रखते हैं। और कांटे क्या कहते हैं कि सुनो, संकट समस्त इच्छाओं से परे रहने वाले निर्दोष निश्चल पथिकों के पथ में कांटा बनकर फेरो मत। अर्थात जो सही रास्ते पर चल रहे हैं उनके बीच में कांटे बनकर के कभी मत बिछो। फूल अगर नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत चुभना। समझ गए। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। ये वहाँ पर वह संकेत कर रहा है। कौन कह रहा है? दांत कटकटाता हुआ कौन कह रहा है? हाँ। और कह रहा सुनो, अपनी हट छोड़ दो। ये हट ठीक नहीं। दूसरों के मार्ग में संकट उपस्थित करने वाली हट ठीक नहीं है। ये हट आपके लिए कहीं न कहीं नुकसान पहुँचाएगी। अन्यथा तुझे पता नहीं कांटे से कांटा निकलता है। समझ गए। कांटे से कांटा निकलता है, कुत्ते को कुत्ता काटता है। समझ गए। ये प्रकृति का नियम है। लोहे से लोहा कटता है, गर्मी से गर्मी समाप्त होती है। ये प्रकृति का नियम है। इसलिए हमें भी तुम्हारे जैसा व्यवहार करना पड़ेगा। ऐसा हुआ, कांटा अपनी भाषा बोल रहा है। लेकिन देखिए संकट के समय अब जब ऐसी भाषा चल रही है उस समय फूल क्या बात कहता है। ये समाज के बुजुर्गों की बात है। जब समाज में आपस में लड़ाई झगड़े हों, कोई बात हो तो समन्वय समिति को क्या काम करना चाहिए, ये फूल बता रहा है किस प्रकार का काम करना चाहिए। परिवार में हो, समाज में हो, तो कहते हैं इसी बीच डाल पर लटकता फूल कांटे की बात काटे बिना, कांटे की बात काटे बिना, डांटे बिना और सक्रिय उत्तेजना के साथ माहौल को शांत करने के लिए समयानुकूल बात करता है। सबसे पहली चीज़ है, यदि आप बड़े बुजुर्ग हैं, समाज में परिवार में झगड़ा हो रहा है तो आपके लिए किस प्रकार का कार्य करना चाहिए। तो आचार्य भगवंत यहाँ पर कहते हैं किसी की बात को ना काटते हुए, किसी को ना डांटते हुए और सक्रिय भाव से और शांत भाव से समय के अनुसार अपनी बात को रखना चाहिए, जिसके माध्यम से माहौल शांत हो जाए और झगड़ा अपने आप समाप्त हो जाए। झगड़े को समाप्त करने के लिए बुजुर्गों को इस प्रकार का तरीका अपनाना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं महाराज जी गर्म लोहे पर चोट करना चाहिए। किस पर? गर्म लोहा हो तो उस पर चोट करने से क्या होता है? औजार बन जाता है। सही है ना? सही है। पर याद रखो, गर्म लोहे पर चोट तो की जाती है पर हथौड़ा गर्म नहीं होता। गर्म तो लोहा होता है पर शांत प्रकृति वाला हथौड़ा उसको औजार बना सकता है। ऐसी समाज में उत्तेजना तो है पर हम उत्तेजित होकर के उसका समाधान नहीं कर सकते। हमें तो शांत रहना पड़ेगा।
क्योंकि लोहे को औजार बनाने के लिए हथौड़े को गर्म नहीं होना पड़ता, हथौड़े को शांत रहना पड़ता है। ऐसी समाज में लड़ाई झगड़े को समाप्त करने के लिए बड़े बुजुर्गों को शांत भाव से उसका निपटारा करना पड़ता है, शांत भाव बनाकर करना पड़ता है। माहौल गर्म हो पर हमें गर्म नहीं होना, हम गर्म हो गए तो काम बिगड़ जाएगा। गर्म होते हुए माहौल के लिए ठंडा करने के लिए हमें तो थोड़ा बहुत ठंडा रहना ही पड़ेगा, ये निश्चित है। ये गलती फिर कर दी किसी ने आज, है ना। तो माहौल क्या होता है, ठंडा करने के लिए उसके लिए और कुछ नहीं करना पड़ता है, अपने स्वयं को शांत रहना पड़ता है। जब तक शांत नहीं होंगे तब तक वह माहौल अच्छा तब तक वह माहौल बनने वाला नहीं है। उसके लिए समझने की आवश्यकता है, शांत परिणामों से, बस ठीक। अब इसको थोड़ा सा उस तरफ कर दो तो क्या होगा, जब आपस में नहीं टकराएंगे तो आवाज़ नहीं होगी। जी आपस में टकराए तो आवाज़ करते हैं, अब आपस में नहीं टकराएंगे तो आवाज़ नहीं होगी, समझ गए ना। अब हमारी आवाज़ नहीं हो रही, नहीं हो रही, हमने बीच में सामंजस्य स्थापित कर दिया, उसको इस तरफ कर दिया, उसको इस तरफ कर दिया, अपना काम बन गया शांत भाव से। और जहाँ ये आपस में आते हैं उनकी आपस में कहीं रेंज मिलती है और रेंज मिली और आपस में दंगा प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पर मुख्य बात है, 3-4 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात कौन सी, आपस में किसी की बात को नहीं काटना। आप जो कह रहे सही कह रहे, आप जो कह रहे सही कह रहे, अब बीच का रास्ता निकालो। यदि आप किसी की बात काटने बैठ जाओगे तो कोई भी आपकी बात सुनने वाला नहीं है। इसलिए बात किसी की नहीं काटना, बात सुनते हुए, और डांटना भी किसी को नहीं, क्योंकि डांटने से काम बिगड़ जाएगा। जो कार्य क्रोध से बिगड़ते हैं वही कार्य प्रेम से सुधरते हैं। आज तक क्रोध से कोई काम नहीं बना, काम बनता तो किससे बनता है, प्रेम से ही काम बनने वाला है। इसे डांटना नहीं, बीच में काटना नहीं किसी की बात, और स्वयं को सक्रिय होना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो ठीक है, बाराती बन करके नहीं बैठना, बल्कि सक्रिय होकर के काम करना है। और शांत माहौल हो जाए, जो माहौल गड़बड़ चल रहा है वो शांत हो जाए। और बोलना कब, समय के अनुकूल बोलना, हमेशा नहीं बोलते रहना। समय जब आए तब आपका बोलने का उचित हो तब बोलना, हमेशा बोलने से काम नहीं बनते। याद रखो, जो व्यक्ति जितना कम बोलता है उतना अधिक सुना जाता है, जितना ज़्यादा बोलता है उतनी उसकी उपेक्षा होती है, ज़्यादा सुनने वाले नहीं मिलते उसके। इस जितना कम बोलोगे आप उतना आपको सुनने के लिए लोग लायलायित होंगे, समझ में आ रहा है। और जितना अधिक बोलोगे, अरे वो तो बोलते ही रहते हैं। 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक अच्छे वक्ता होते हैं और एक बक्ता है। अरे तो बक्ता रहता है, बक्ता रहता मतलब ये तो बोलते ही रहता है, और एक ये तो बहुत अच्छे वक्ता है, मतलब ये अच्छा बोल लेते हैं। दोनों में अंतर है ना। आप कौन हो, बस ये मत पूछा करो महाराज। हम तो बकते रहते, जब जो आया तो बोल दिया, जो आया तो बोल दिया, हमारा ऐसा काम है। लेकिन ऐसा बोलना नहीं, वक्ता हो मतलब वक्त पर बोलने वाला। तख्त पर बैठना आसान है, तख्त समझते हो, ताज है, तख्त है, इस पर बैठना आसान है, पर इस पर बैठ करके वक्त पर बोलना बहुत कठिन काम है। वक्त पर बोलने की बात है, बोलना तो सबको आता है, पर कब बोलना, कैसा बोलना, कितना बोलना। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है कि बोलना तो बचपन से आ जाता है, लेकिन कब बोलना, कैसे बोलना, ये सीखने के लिए पूरी जिंदगी निकल जाती है। बोलना तो बचपन से आता है, माँ की गोद में भी आ करता रहता है, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आपको क्या बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, वो समय अनुकूल होना चाहिए। समय जैसा हो वैसा बोलने की आदत अपने जीवन में डालना चाहिए। उससे क्या होता है, काम जो बिगड़ रहा हो वो बन जाता है। वरना समय के अनुकूल नहीं बोलते हैं तो जो काम बन रहा हो वो भी बिगड़ जाता है। इसलिए काम नहीं बिगड़ना, काम को बनाने का प्रयास करना है। आएगा समझ में आपको, ये बातें आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। 2 दलों में बीच में किसी की बात को काटना नहीं है, किसी को सबके बीच में डांटना नहीं है, और शांत भाव से सक्रिय होकर के और क्या करना है, समय के अनुकूल बोलना अनिवार्य है। समय से पहले बोलने से गड़बड़ हो जाता है। देखो ना, 1 सेकंड यदि बैट उठाने में चूक जाता है कौन प्लेयर मैच खेलते हुए, तो क्या होता है, 3 स्टंप उठ जाते हैं। समय के अनुसार बैट उठाता है, छक्का लग जाता है, बर्नआउट हो जाता है। ऐसे समय के अनुसार यदि आप बात करेंगे
तो आप मैच जीतेंगे, और इस समय के अनुकूल नहीं करेंगे तो आप आउट भी हो सकते हैं। इसी समय को ध्यान में रखते हुए अपनी बात कहना चाहिए, बात रखना चाहिए, उसका तभी प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात, माहौल को ही पहचानना जरूरी है, वातावरण को पहचानना जरूरी है। जो काम सुई से हो जाए उसकी तलवार उठाने की ज़रूरत नहीं है, और जब फूल से काम चल जाए तो सूल चुभाने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ पर मूल से ही हमें फल खाने को मिल जाए वहाँ पेड़ पर चढ़ने की आवश्यकता नहीं है। समझ गए ना? क्योंकि जब तक हम इस शक्ति को, समय को नहीं पहचानेंगे तब तक क्या होता है, हमारा सब बेकार हो जाता है। इसलिए मूल्यांकन करना चाहिए। मूल्यांकन करने से समय भी बचता है और शक्ति भी बचती है। कब कैसा करना कार्य, वो करने से समय भी बचता है और शक्ति भी हमारी नष्ट नहीं होती। इसलिए समय को विचार करते हुए हमें बात करना और रखना चाहिए। हर समय कोई बात नहीं की जाती। कितना भी प्यारा लाडला बच्चा हो, सुनिए ना, 4 मेहमान बैठे हों और वहाँ पर कोई चर्चा चल रही हो और बीच में आकर के वो गड़बड़ करता है तो पिट जाता है। क्यों पिट जाता है? हाँ, क्योंकि बोलना समस्या भी है और बोलना समाधान भी है। कब बोलना, कैसे बोलना, ये समझने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में समस्या भी पैदा कर देता है और समाधान भी पैदा कर देता है। तो कब कैसे बोलना, किसका कब बोलना जरूरी है, ये समझने की आवश्यकता है। और जब तक कोई आपसे कहे ना तब तक बोलने की आवश्यकता नहीं है। किसी कार्य में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हस्तक्षेप करना भी अच्छी बात नहीं मानी जाती है। इंटरफियर हर बात में, क्योंकि सामने वाला परेशान हो जाता है, तो हमेशा ही हमारे लिए हस्तक्षेप करता रहता है, तो आपकी कोई बात नहीं सुनेगा। इसलिए सही मूल्यांकन का अभाव सिद्ध करता है यदि आप सही समय पर काम नहीं करते हो तो। अब हे कांटे भाई चिंता ना करो, फूल क्या कह रहा है? ये सबसे बड़ी बात है, सांत्वना देना, सामने वाले को सांत्वना देना, चिंता मत करो, सब काम अच्छे से होगा। ये भी बहुत बड़ी बात है। कई बार ऐसा होता है, भाई अब जैसा हुआ देख लेंगे हम, तो उसमें सामने वाला संतुष्ट नहीं होता। उसे कम से कम इतना बोलो कि चिंता न करो, संकट शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाला है, और जब सुई से ही काम निकल जाए तो तलवार की आवश्यकता नहीं होती। एक बार क्या हुआ, एक पागल से व्यक्ति ने एक पुलिस वाले के ऊपर थूक दिया। क्या किया? थूक दिया। अब पुलिस वाले के पास तो क्या थी? रिवाल्वर, बंदूक, रिवाल्वर होती है ना छोटी, बोली ये था। उसने वो निकाल ली। बाजू में संत जा रहे थे, संत ने कहा भाई थूका है ना उसने, ये तो रूमाल से कुछ सकता है, इसमें रिवाल्वर निकालने की क्या जरूरत है? जो काम रूमाल से हो जाए उसमें रिवाल्वर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बात ध्यान रखो। ऐसे जो काम सुई से हो जाए उसे तलवार लाने की आवश्यकता। कांटा कभी तलवार से नहीं निकलता, कांटा कैसे निकलता है? सुई से निकलता है। समझ गए ना? तो काम बनता है। तो ये समझने की आवश्यकता है हमें अपने जीवन में कि हम किस प्रकार का कहाँ पर उपयोग करते हैं। शब्दों का उपयोग भी संभल कर करना चाहिए। शब्द संभल कर बोलिए, शब्द के हाथ ना पाँव, एक शब्द औषध करे, एक करे है घाव। शब्द के हाथ पैर नहीं होते, इसे सोच समझ करके बोलना पड़ता है शब्द। कोई शब्द औषधि का काम कर देते हैं और कोई शब्द घाव भी कर देते हैं। शब्दों का खेल तो है ही, पूरा का पूरा माहौल को बिगाड़ने, माहौल को बनाने में हमारे शब्द ही काम तो करते हैं, जैसे हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और एक बात ध्यान रखना, शब्द दुनिया में मुफ्त मिलते हैं। अच्छे शब्दों की कमी नहीं है और बुरे शब्दों की भी कमी नहीं है, मुफ्त मिलते हैं। आप कौन से उपयोग करना चाहते हो? महाराज जी तो लड़ाई हो तब बताएंगे आपको कौन से करना चाहते हैं। किसी से अनुमान हो तब हम बताते हैं। अभी नहीं, अभी तो हम बहुत अच्छे कर, धार्मिक स्थल अच्छा लगता है। लेकिन इसी धार्मिक स्थल पर यदि किसी से लड़ाई हो जाए फिर हमारे शब्द अब शब्दकोश में नहीं मिलेंगे आपको ढूंढने से। ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। सही बोल रहे हैं ना? हाँ, तो याद रखना, शब्द मुफ्त मिलते हैं पर उनकी कीमत उतनी चुकाना पड़ती है जिस प्रकार से हम उसका इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल पर डिपेंड करता है कौन से शब्द कहाँ पर हमें इस्तेमाल करना है, उस पर डिपेंड करता है कि आपके शब्दों में कितनी दम है और कितनी कीमत आपको चुकाना पड़ी है। देखो ना, अंधों के अंधे होते हैं,
ये किसने कहा था? द्रौपदी ने। सुन रहे ना, किससे कहा था? दुर्योधन से। क्या हुआ था? पूरा युद्ध छिड़ गया और महाभारत खड़ा हो गया। ये शब्दों का खेल ही तो था। ये कितनी कीमत चुकाना पड़ी? बोलो आप। किसके माध्यम से? शब्दों के माध्यम से। इसे शब्द तो आपके पास हैं, लेकिन शब्दों का इस्तेमाल करते समय ध्यान रखना है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। वैसी हमें कीमत चुकाना पड़ेगी, आज नहीं तो कल। इसलिए मजाक में भी किसी से बात करो तो सोच समझ करके बात किया करो। हर किसी से हर बात नहीं कही जाती। क्यों? क्योंकि उस समय क्या होता है, सामने वाले आपके मन लेने आया है, सामने वाला आपके गहरे पानी में देखने आया है, किस पर्पस से आया है ये आपको अनुमान नहीं लग सकता। समझ गए? अनुमान लगाने के लिए आपको थोड़ी बुद्धि चाहिए, उसके आधार पर ही आप कोई निर्णय ले सकते हो। इसलिए समाज परिवार में रहते हुए ये जानने की आवश्यकता है। और आगे कहते हैं, यूं सुगंध के कोष फूलने, नीति न्याय का तरीका बताते हुए, प्रेम वात्सल्य का खजाना दिखाते हुए अपने अनन्य मित्र पवन यानी हवा को आमंत्रित किया। किसको आमंत्रित किया? हवा को। यहाँ कल यहाँ तक हो गया था, है ना, कि उसने उसको आमंत्रित किया था। और आमंत्रित किया, गंधवाहक पवन का स्मरण करता है। कुछ एक क्षण निकलते ही विनय विश्वास विचारशील प्रकृति के अनुरूप प्रकृति वाला वन उपवन विचरण धर्मा, बसंत वर्षा तुषार धर्मा, सब ऋतुओं में समान कर्मा, जीवन के क्षण क्षण में मैत्रिक भाव का आस्वादन करता, जीवन के क्षण क्षण में पैतृक भाव का अभिवादन करता पवन का आगमन हुआ। 258 पेज पर चल रहे हैं अपन। तो यहाँ पर देखो, आचार्य यहाँ पर मात्र ये रूपक बना रहे हैं हवा को, लेकिन हमें समझना हमारा मित्र कैसा होना चाहिए। आज का बहुत अच्छा विषय है कि आखिरकार हमें अपने जीवन में मित्र कैसे बनाना चाहिए। देखो, आप माता पिता का चयन नहीं कर सकते, प्रकृति में जहाँ जन्म हुआ वहीं रहना पड़ेगा। भाई बहन का चयन नहीं कर सकते, जिस घर में हुए वैसे ही रहोगे। लेकिन मित्र का चयन तो कर सकते हो। मित्र के चयन करने में किसने बाधा पहुँचाई आपको? स्वतंत्र हैं आप। पर सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं हम मित्र का चयन करने में। हमारा मित्र कैसा होना चाहिए? हमने एक दिन कहा था, शकुनी जैसा नहीं होना चाहिए। सुने ना, हमारा मित्र स्वार्थी नहीं होना चाहिए, सारथी होना चाहिए। समझे ना? शकुनी मामा तो स्वार्थी था, कृष्ण जी सारथी थे। हमारे जीवन के रथ का सारथी बनकर के रथ को आगे ले जाए निस्वार्थ भाव से, वैसा ही हमारा मित्र होना चाहिए। स्वार्थी नहीं होना चाहिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति करने वाला ना हो, बल्कि वह सारथी बनकर के आपके जीवन के रथ को आगे ले जाने वाला हो। तो समझना वो आपका मित्र सच्चा मित्र है। तो यहाँ पर मित्र की पहचान के लिए आचार्य ने बताया, सबसे पहले विनयशील होना चाहिए, विनयवान होना चाहिए। यदि विनयवान नहीं है तो आपकी कहीं भी बेइज्जती हो सकती है, वह आपकी कहीं भी बेइज्जती कर सकता है। इसलिए विनयशील हो, कम से कम अहंकार करता हो, अहंकार से दूर रहता हो, वरना वह अपनी अहंकार की पुष्टि के लिए आपको कहीं तक भी गिरा सकता है, आपके साथ गलत व्यवहार कर सकता है। और सच्चा मित्र तो वो होता है, ना तो वह किसी के कदमों में गिरने देता है और न किसी की नज़रों में गिरने देता है, वही सच्चा मित्र होता है। आपको किसी के कदमों में भी ना गिरने दे और किसी की नज़रों से भी ना गिरने दे। ऐसा कभी काम नहीं करता वो कि आपको किसी कदमों में जाना पड़े, किसी के हाथ जोड़ना पड़े, पैर पड़ना पड़े, ऐसा कोई कार्य नहीं करता, ऐसा कोई सलाह नहीं देता वो। और किसी की नज़रों में गिर जाओ, ऐसा कोई काम करने की सलाह वो नहीं देता। सच्चा मित्र का ये पहला लक्षण होता है। कौन सा होता है? किसी के कदमों में नहीं गिरने देना और किसी की नज़रों से नहीं गिरने देना। ऐसा कोई मित्र मिल जाए तो उसे अपना मित्र बना लेना, ऐसा व्यक्ति मिल जाए। बाकी हर किसी को मित्र बनाने का प्रयास मत करना। कल आप गर्व से तो कह सको कि हम कौन हैं, हम किसके मित्र हैं। और मित्र यदि ऐसा काम कर देता है, अरे इसी का मित्र इसी के साथ रहता था, देखो कैसा करके चला गया, कैसे कर चला गया, दूसरे की नज़रों में झुकना पड़ता है। और कई पुलिस पकड़ जाती, तुम्हारे साथ था, ऐसा क्यों किया, तो उनके कदमों में झुकना पड़ता है। बोलो ना, होता है ऐसा। इसलिए
मित्र का चयन बहुत अच्छी तरह से करना, क्योंकि जैसा मित्र होता है वैसा चरित्र होता है। हमारे जीवन का निर्माण करने वाला हमारा मित्र होता है। इस उसके चयन में कभी भूल नहीं करना, विनयशील होना चाहिए, अहंकारी नहीं होना चाहिए। यदि अहंकारी मित्र ठीक भाई भी है तो उसे छोड़ देना चाहिए। विभीषण ने क्या किया था? अपने भाई को छोड़ दिया था रावण को। क्यों? अहंकारी था, किसी की सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। इसलिए हम अहंकारी को मित्र नहीं बनाएंगे, वरना कहीं भी हम गड़बड़ी में आ सकते हैं। दूसरा, प्रकृति के अनुसार स्वभाव से वनोपवन विचरण करने वाला। ये तो हवा की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो धार्मिक हो, कैसा मित्र हो? जो धार्मिक हो, धार्मिक व्यवहार हो, समाज में जिसकी पकड़ हो, समाज में उठता बैठता हो, सम्मान का पात्र हो, ऐसे व्यक्ति को मित्र बनाना चाहिए। समझ गए? समाज में जिसकी धाक हो, धाक मतलब डर नहीं, मतलब उसने अपने व्यवहार कुशलता से सबके हृदय में अपनी जगह बनाई है। समझ गए ना? स्वभाव से प्रभाव बनता है, नेचर से फ्यूचर बनता है। जिसका अच्छा स्वभाव है उसका समाज में अच्छा प्रभाव है, जिसका अच्छा नेचर रहेगा उसका फ्यूचर बहुत अच्छा बना रहेगा। इसी स्वभाव अच्छा हो, उसका धार्मिक स्वभाव हो, धार्मिक प्रकृति का हो, ये ध्यान रखो। यानी पाप से डरता हो। जो पाप से नहीं डरता, ऐसे व्यक्ति को मित्र नहीं बनाना। क्यों? क्योंकि वो आपको कहीं का कहीं ले जा सकता है, वह दुर्गति का पात्र बना देगा। इसलिए कैसा होना चाहिए? स्वभाव से ही वह धर्म की प्रकृति वाला होना चाहिए। तीसरा लक्षण बताया, मौसम के अनुकूल रहने वाला होना चाहिए। वर्तमान का वातावरण कैसा है उसमें ढलने की योग्यता उसके पास होना चाहिए। वरना अच्छे माहौल में हंसी करने लगे तो क्या करोगे आप? उसके साथ आप गए हो तो आपकी मजाक हो जाएगी, आपकी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए मौसम के अनुकूल रहने वाला होना चाहिए। जहाँ जैसा माहौल हो उस माहौल में ढलना चाहिए। ऐसा नहीं धार्मिक सभा में आकर के हंसी मजाक करने लगो, तो कैसे काम चलेगा? और जहाँ कहीं पर जा रहे हैं रास्ते में, और मान लो किसी की शव यात्रा में जा रहे हैं, वहाँ होटल पर जाके भोजन करने लगो, नाश्ता कराने लगो, होता है आजकल। ये सही नहीं, मैंने देखा है इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि आप सब लगा में रहते हो, बहुत बड़ी दुनिया में रहता हूँ। हाँ, वैसे तो अपनी दुनिया में खाता हूँ, अपनी हाथ की दुनिया बना के लेता हूँ, फिर भी दुनिया को घूमा हुआ। तो ऐसे मित्रों से बचना, वरना वो शमशान घाट में ही जाकर के समोसा पीछे जाके खाने लगे तो क्या करोगे? लोग कहेंगे भाई इनको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आती। देखो तो लोग यहाँ पर दुखी हो रहे हैं और ये यहाँ पर मौज मस्ती कर रहे हैं, पीछे जाकर बीड़ी पीने लगो, सिगरेट पीने लगो। एक जगह हमने देखा धर्मशाला के बाजू में, वहाँ पर अर्थी है और वो उनके मित्र आए, वो चाय पी रहे और बीड़ी पी रहे और सामने क्या रखी हुई है? उसका शव रखा हुआ उसके परिवार का। तो ऐसे मित्रों को बुलाना ठीक नहीं। समझ में आ रहा? यानी वो माहौल यानी मौसम के अनुकूल रहने वाला हो कम से कम। अगली बात है, जीवन के प्रत्येक पल में मित्रता निभाने वाला हो। जीवन के प्रत्येक पल में मित्रता निभाने वाला हो। कोई भी संकट आ जाए उस समय आपके साथ हो, जो आपके दुख के समय तो साथ में रहे, भले सुख के समय साथ न रखे। समझे? मित्र कैसा चाहिए आपको? मित्र ढाल सरीका हो। मित्र कैसा हो? ढाल सरीका होए, सुख में तो पीछे रहे और दुख में आगे होए। मित्र ऐसा चाहिए ढाल सरीका होए, सुख में तो पीछे रहे, दुख में आगे होए। ढाल नहीं देखी हमें? तलवार और ढाल होती ना, जो गोल गोल होती ढाल, वो ढाल होती है। तो ढाल क्या करता है? सुख में तो पीछे लटका रहता है और दुख आया तो कोई ने वार किया तो सबसे आगे वही वार को रोकने वाला होता है। तो इस प्रकार ढाल की तरह होना चाहिए। यही बातें हम बच्चों को प्रवचनमाला में शिविर के माध्यम से बताने वाले हैं। अब जब छुट्टियां पड़ें तो बताना, पर बच्चों के लिए सब चीज़ें बताना है। हमारा मित्र कैसा होना चाहिए, हमारे परिवार के प्रति दायित्व कैसा होना चाहिए, माता पिता के प्रति दायित्व कैसा हो, समझ गए, धर्म के प्रति क्या कर्तव्य हो, ये सारी चीज़ें बताने की आवश्यकता है। उसमें आप भी बैठेंगे क्योंकि बुजुर्गों को भी शिक्षा देंगे,
घर में रहकर बुजुर्गों को कैसे रहना चाहिए, सासों को भी उपदेश देंगे, बहुओं को भी उपदेश देंगे, पति को भी देंगे, पत्नी को भी देंगे, सबको उपदेश मिलेगा उस शिविर में। ऐसा नहीं है, परिवार में जितने सदस्य रहते हैं सबको एक एक दिन कोई ना कोई दिन चुन लेंगे, बेटी के लिए अलग रहेगा, बेटे, सबको उपदेश दिया जाएगा, जिसके माध्यम से हमें ये मालूम पड़े कि हमारा कर्तव्य क्या होता है। समझ आ रहा है? हाँ, इससे ये बहुत ज़रूरी है आज की युवा पीढ़ी के लिए। जहाँ जहाँ मैंने ये लगाया है वहाँ पर परिवार का कायाकल्प हो गया। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे परिवार में अब शांति है, कलह समाप्त हो गया, क्योंकि सब अपने अपने कर्तव्य समझ जाएंगे तो झगड़ा समाप्त हो जाएगा। झगड़ा कब होता है? जो एक दूसरे को इंटरफेयर करने लगते हैं और अपना काम अपन करते नहीं हैं। जो जिसका करने योग्य है वो कार्य सब करने लगेंगे तो वो झगड़ा तो अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो कैसा हो? मित्रता निभाने वाला, जीवन के अंत समय तक साथ देने वाला हो। कोई ही परिस्थिति होगी तो साथ नहीं छोड़ेंगे। आपके पास अवगुण भी आएगा तो भी साथ रहेगा, गुण रहेगा तो भी साथ रहेगा, क्योंकि गुण देख करके मित्रता करोगे। भले आपने कभी मित्रता की उससे, उसके गुण देख करके मित्रता की, अब उसमें अवगुण दिखाई देने लगी तो छोड़ दोगे, तो ये मित्रता नहीं है, तो सौदा और व्यापार है। उसमें अवगुण आया है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव को लेकर आया है, उसके हम दुर्गुण को दूर करेंगे, यही हमारी सच्ची मित्रता है। उस समय साथ नहीं छोड़ना उसका, ये सच्चे मित्र के लक्षण होते हैं। समझ आ रहा है? हाँ। इसके बाद आचार्य से और कहते हैं अपने पूर्वजों की परंपरा का निर्वाह करने वाला। ये चूँकि हवा की बात कह रहे हैं, लेकिन ये आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। मित्र ऐसा होना चाहिए जो अपने पूर्वजों के परंपरा का निर्वाह करता हो, अर्थात अपने धर्म पर स्वाभिमान रखता हो। मैं हिंदू हूँ तो हमारी परंपरा है, उसके विरुद्ध हम काम नहीं करेंगे। हम जैनी हैं, हम जैन के विरुद्ध काम नहीं करेंगे। ऐसा भाव जिसके अंदर उत्पन्न होता हो, उससे स्वाभिमान उत्पन्न हो, तो समझो भाई हम मित्र हैं, पर आपके धर्म का आप पालन करिएगा, हम अपने धर्म का पालन हम करते हैं। हमारी मित्रता है, शादी विवाह नहीं होगी। क्यों? आपका धर्म आपका है और हमारा धर्म आपका है। आप अपना स्वाभिमान रखिएगा, हम अपना स्वाभिमान रखते हैं। ये है, अपनी परंपरा को नहीं छोड़ेगा वो। धर्म के जो पूर्वज जैसे जिस धर्म को पालते आ रहे हैं, वो अपने धर्म को बड़ी निष्ठा के साथ पालन करेगा। धर्म अपना अपना है। समझ में आ रहा है ना? तो हमारा स्वाभिमान है, हम जिस कुल में उत्पन्न हुए उस धर्म का पालन कर रहे हैं, अब जिस कुल में उत्पन्न हुए उस धर्म का पालन करिएगा। ये तो स्वाभिमान है, अपनी अपनी परंपरा का निर्वाह करते हुए कार्य करना। समझ में आ रहा है ना? हम मानवता के नाते मित्र हैं, हम एक हैं, समाज के नाते, परिवार के नाते हमारा कर्तव्य वो हम अपना करेंगे, देश के प्रति जो कर्तव्य वो हम करेंगे, सबका अपना अपना कर्तव्य रहेगा। समझ में आ रहा है? ये होना बहुत जरूरी है। ये इतनी बातें आचार्य ने यहाँ पर कहीं। पहला, मित्र कैसा हो, उसके लिए सबसे पहली कंडीशन विनयशील हो, अहंकारी ना हो और धार्मिक हो और वातावरण के अनुकूल चलने वाला हो, वातावरण को पहले परख करके ही कार्य करता हो, जीवन के प्रत्येक पल में साथ निभाने वाला हो और अपने पूर्वजों की परंपरा का निर्वाह करता हो, अर्थात अपने धर्म के प्रति स्वाभिमान जागृत करने वाला हो। प्राण चले जाएंगे पर अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे, अपने परिवार के बारे में, देश के बारे में विचार करेंगे, उसके बाद कोई कदम उठाएंगे। ये जिसके अंदर लक्षण हो वही सच्चा मित्र है। पवन के द्वारा, हवा के द्वारा यहाँ पर आपको आचार्य भगवान समझा रहे हैं और आगे बोल रहे हैं, आगे और समझा रहे हैं कैसा है उसका जो नेचर है, कैसा है। ऐसे व्यक्तित्व के संबंध में ही संतों की ये पंक्तियाँ मिलती हैं कि जिसकी कर्तव्य निष्ठा वह काष्ठा को छूती मिलती है, उसकी सर्वमान प्रतिष्ठा तो काष्ठा को भी पार कर जाती है। अब जो हवा को बुलाया फूल लें तो हवा आया, हवा मित्र है और हवा उसके पास आई। आने के बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कर्ता बुद्धि से रहित होकर के कर्तव्य का निर्वाह करता है, चरम सीमा तक लगा रहता है, अथक जीवन के अंत समय तक लगा रहता है कर्तव्य पालन करने का, उसका सभी सम्मान करते हैं। उसकी लौकिक प्रतिष्ठा भी सीमा को लांघ करके अनंत आकाश को छू जाती है। समझ गए? स्वार्थ रहित होकर के, अहंकार रहित होकर के,
मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, ये भाव छोड़ करके मात्र सेवा भाव से जो समाज की सेवा करता है, परिवार की सेवा करता है निस्वार्थ भाव से, वो सबके सम्मान का पात्र बनता है और उसकी ऐसी कीर्ति फैलती है, दिग दिगांतर तो उसकी कीर्ति फैलती है। यहाँ तक नहीं, स्वर्गों में भी देवताओं भी उसकी चर्चा करते हैं। बस निस्वार्थ भाव से हो, कर्तव्य भाव से हो, मुझे समाज से कुछ नहीं चाहिए, परिवार से कुछ नहीं चाहिए, मात्र मेरा कर्तव्य है, मैं निर्वाह कर रहा हूँ, मैं इंसान हूँ। कौन हूँ? इंसान हूँ, तो मेरा कर्तव्य है। यदि एक दूजे के काम नहीं आ सकता इंसान, तो इस धरती पर क्यों जन्म लेता है इंसान? ये तो हमारा गुण है, ये हमारा धर्म है कि हम एक दूसरे के काम आए, जैसा बने वैसे हम एक दूसरे के काम आ सकें। हम जन्म क्यों लिए? इस समाज में जन्म क्यों लिए? क्योंकि इस समाज का हमारे लिए कर्तव्य दायित्व तो समझना है। इस समाज में हमारा कुछ ना कुछ तो सहयोग होना चाहिए। बोलो ना भाई, आपका कर्तव्य है कि नहीं? हाँ, तो समाज का हम नाम ऊंचा नहीं कर सकते, तो ऐसा काम तो मत करेंगे जिससे हमारे समाज की कहीं बदनामी हो, कहीं नाम ऐसा हो कि लोग कहें अरे भैया वहाँ तो ऐसा होता है, वहाँ तो ऐसा होता है। तो इसमें निमित्त कौन बनेगा? जो व्यक्ति ऐसा करेगा, और करेगा तो फिर उसके लिए महान पाप भोगना पड़ते हैं, फिर अच्छी समाज नहीं मिलती उसको, जो लड़ाई झगड़े करते हैं। एक गांव में मैं बिहार करता हुआ गया था, तो उस गांव में मैंने कभी बताया वो संस्मरण तो ठीक है, अभी बता रहा हूँ, फिर से सुन लो, सभी लोग बैठे हुए हैं। जब उस गांव में मैं पहुंचा वहाँ पर, तो जैसे यहाँ पर नदी के किनारे जाते हैं ना जंगल के लिए, या इस तरफ निकल जाते हैं, तो वहाँ पर सुबह सुबह शौच क्रिया के लिए जा रहा था, तो बहुत दूर एक झोपड़ी में एक व्यक्ति नमोस्तु करता हुआ दिखाई दिया। तो मैंने कहा भाई ये कौन है? बोले जैन है। हमने कहा यहीं रहता है? बोले हाँ यहीं रहता है। हमने पूछा जो यहाँ रहता है मंदिर नहीं आता? बोले नहीं आता। बोले घर भी नहीं आता? हमने पूछा क्यों नहीं आता? बोले गांव के लोग नहीं आने देते उसको, घर के लोग नहीं आने देते उसको। क्यों? यदि घर में आ जाए तो घर के सारे बाहर हो जाते हैं, यदि गांव में आ जाए तो गांव के बाहर हो जाते हैं। हमने कहा ऐसा क्या करता है? करता कुछ नहीं है, उसके पाप कर्म का उदय है। क्या है? उसके शरीर से दुर्गंध निकलती है, इतनी दुर्गंध निकलती है उसके शरीर से कि समाज में बैठ नहीं सकता, परिवार में बैठ नहीं सकता, मंदिर आ नहीं सकता, चार लोगों के बीच, इतना उसका शरीर में दुर्गंध आती है। सुने आप लोग, आपने कभी ग्रंथों में पढ़ा होगा, मैं तो साक्षात देखा ऐसा। तब मैंने चिंतन किया कि ऐसे कौन से कर्म किए होंगे इसने। तो आगम कहता है इसने पहले समाज में किसी को देखना पसंद नहीं किया होगा, समाज में बैठना पसंद नहीं किया होगा, मंदिर में आकर के एक भजन भी नहीं गाया होगा, जीवन में एक पूजन भी नहीं की होगी, और साधु संतों की निंदा की होगी, और परिवार के लोगों से कलह बनाए रहा होगा, तभी ये इस जन्म में सबसे दूर हो गया है। ऐसी दशा तुम नहीं बनाना चाहते हो तो आज भी कुछ नहीं बिगड़ा। आज भी समाज में उठो बैठो, मंदिर आओ, भगवान की पूजन करो और मुनि की सेवा करो, आज भी तुम्हारे लिए मौका है, वरना अगला भाव ऐसे ही मिलने वाला है। मैं बद्दुआ नहीं दे रहा हूं, आगम में जो लिखा सो बता रहा हूं। समाज में गुरु हैं, फिर भी उनके दर्शन करने के लिए तुम्हारा मन नहीं हो रहा। क्यों? कोई कारणवश। कारण क्या है? अनमन। कारण क्या है? कुछ कमेटी। कारण क्या है? कुछ यहाँ की बातें, कहीं वहाँ की बातें। इसको लेकर के करोगे तो अगले भाव में क्या दशा होगी ये हम नहीं बता सकते बंधु, क्योंकि हमने तो ग्रंथों में पढ़ा भी है और दुनिया में देखा भी है। ये अनुभूत बातें आपके लिए बता रहे हैं, कोई ग्रंथ की बातें बताएं तो ठीक है, पर ये अनुभूत हमने खुद देखा है। और वो तरसता है कि एक बार हम साधु के दर्शन नज़दीक से कर लें, परिवार से मिल लें। माता पिता से कलह किया, माता पिता से नहीं मिल पा रहा है, समाज के लोगों को फूटी आंख से नहीं देखा, अब देखना चाह रहे, देख नहीं रहे, उसके लिए ये दशाएं हैं। ये प्रकृति के देखो भैया संसार में, इसलिए जितना बन सके उतना समय प्रेम वात्सल्य के साथ निकालो, यही जीवन का लक्ष्य है। क्योंकि ये सारे के सारे पाप कर्म कहीं ना कहीं मिलते हैं, कहीं कहीं भोगना पड़ते हैं। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? एक बार मैंने देखा बिहार के दौरान, बहुत सारे लड़के साथ चलते बिहार में, तो एक कुत्ता था। वो कुत्ता एसी कार में बैठा था और मैडम उसको बिस्कुट खिला रही थी। बच्चों ने कहा महाराज देखो इतने ऐश तो मनुष्यों के नहीं होते जितने किसके हैं,
कुत्ते के हैं। हमने कहा बेटा तुमने उल्टा सोच लिया, अब सोचो आगम क्या कहता है। इसने पूर्व जन्म ने दान दिया होगा, पूर्व जन्म में मंदिर गया होगा, अच्छे कार्य किए होंगे, लेकिन अपने साधर्मी पर भौंका होगा, अपने साधर्मी को देखना पसंद नहीं किया होगा। जहाँ साधर्मी समझते हो ना अपनी समाज के लोग, उनको देखना पसंद नहीं किया होगा इसने। धर्म तो किया पर मायाचारी के साथ किया। धर्म का फल ये मिला कि एसी में बैठ कर के बिस्कुट खा रहा है, पर दुनिया तो कुत्ता कह रही है ना, ये उसके पाप का फल है। तुम जो आज वर्तमान में धर्म कर रहे हो, मुनि को दान दे रहे हो, आगे बिस्कुट खाने मिलेगा। तुम जो समाज की सेवा कर रहे हो, मंदिर आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तुमको एसी गाड़ी मिलेगी। जो तुम गरीबों को सहयोग कर रहे हो, मैम साहब बिस्कुट खिलाएगी, लेकिन कहलाओगे मायाचारी करके कर रहे हो तो कहलाओगे कौन? मैं नहीं बोलता भैया, तो कहानी सुना दी आपको। समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो अच्छी बात है। समाज को अंधेरे में रखना अच्छी बात नहीं है, समाज से धोखाधड़ी करना अच्छी बात नहीं है। कितने दिन कर लोगे, कितना क्या कर लोगे? बोलो ना, कोयला तुम छिपकर भी खाओगे तो मुंह तो काला होकर रहेगा। दूध का दूध और पानी का पानी यहाँ नहीं ऊपर होकर रहेगा। वो तो होना है, कहीं ना कहीं तो फल भोगना पड़ेगा आदमी के लिए। इसलिए मैं करुणा करके बार बार समझाने का प्रयास कर रही। करुणा है, क्रोध नहीं है मेरा। भैया क्रोध मत समझना, महाराज जी तो हमें कुत्ता बना रहे हैं, ऐसा मत सोचना, मेरा भाव नहीं है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कोई भी दुर्गति का पात्र न बने, इसलिए उपदेश दिया जा रहा है। जो जैसा आगम में मिला है वो आपको बता रहा हूँ। जैसा करता है वैसा फल उसको प्राप्त होता है। देखो ना, कोटिवर्ष श्रीपाल तद्भव मोक्षगामी, लेकिन कुष्ठ रोग रात से निकाला गया। ये क्या है? क्यों? उसने मुनि महाराज को जहाज से निकाला था। अब शब्द बोले थे, उसका फल है मुनि के प्रति। किसके प्रति? मुनि के प्रति। उसका फल मिल रहा है। और बाद में उसने खूब भक्ति की, आराधना की, सब कुछ किया, उसका फल है कि वह तद्भव मोक्षगामी हुआ। फल तो दोनों मिलेंगे। ये मत समझना कि हम अच्छा कर रहे हैं तो हमारे बुरे कर्म टल जाएंगे। नहीं, बुरे का फल भी मिलेगा, अच्छे का भी मिलने वाला है और बुरे का भी मिलने वाला है। बुरे काम का बुरा नतीजा, अच्छे काम का अच्छा नतीजा। काय चाचा? हाँ भतीजा। चाहे चाचा हो चाहे भतीजा हो, नतीजा तो भोगना ही पड़ेगा। ये श्रद्धान रखो, ये विश्वास रखो। ये इसलिए कहा जा रहा, आचार्य रघुवंत कह रहे हैं, कर्ता बुद्धि से मत करो, कर्तव्य से करो, तुम्हारी तो गुणगान कहाँ दिग्दिगांत तक फैलने वाला है, कहीं रुकने वाला नहीं है। तुम्हारा यशोगान तो सब जगह होगा, आज नहीं तो कल होगा, जाने के बाद होगा, यहाँ नहीं स्वर्गों में स्वागत होगा। सुने ना, जब जब हम कहीं प्रथमानुग पढ़ते हैं तब क्या होता है, कोई व्यक्ति बहुत धार्मिक होता, अच्छा काम करके मरण करता है, मरण करने के बाद जब स्वर्ग में जाता है तो वहाँ देवियाँ और देवता मालाएं लेके खड़े रहते हैं। आइए, एकदम यहाँ से मरण करके वहाँ पर सैया पर जब उपवास सैया से उत्पन्न होता है, उठता है, अरे कहाँ आ गया? ये सब फूल माला, इतनी सारी देवियाँ, 32 देवियाँ कम से कम खड़ी हैं, ये सब क्या है? वो सब कहते, देखो अब अधिज्ञान लगाओ, तुमने समाज सेवा की है, धर्म किया है, हम आपका इंतजार कर रहे थे, आप कब आयु समाप्त करके यहाँ आओ, स्वर्ग का सुख हो। ताली बजा दी आपने। दूसरी भी सुनो, नीचे कहाँ? नरकों में भी स्वागत के लिए खड़े रहते हैं वो, बिल्कुल भाला लेकर के, कुत्तों जैसे चिल्लाते हुए। जिनने यहाँ पाप किया है, मायाचारी की है, अधर्म किया है, एक दूसरे लड़ाई झगड़े किए, मर के नरक जाते हैं। वहाँ पर जैसे स्कूल में रैगिंग होती है ना, रैगिंग क्या होती, ऐसे वहाँ पर जो सीनियर नारकी रहते हैं, जूनियर नारकी की अच्छे से पड़ताल करते हैं, अच्छा स्वागत करते हैं, दया धन्यवाद करते हैं। और सीधा 36 शस्त्रों पर गिरना पड़ता है। कितने? ऐसे नुकीले 36 शस्त्र रहते हैं वहाँ, ऊपर को नोकी हुई, उस पर जाके गिरता है, फिर उछलता है, फिर गिरता है, फिर उछलता है। ऐसे ही फर्स्ट स्वागत, ब्रेकफास्ट, आगे का तो भोजन तो और है। हंसो नहीं, हंस के मत डालो बंधुओं। और ये मत समझो महाराज दूसरे को उपदेश दे रहे, पड़ोसी को दे रहे हैं, ये सबको उपदेश है।
अपने मन में झांक कर देखो, अपने जीवन को टटोल करके देखो, हम क्या कर रहे हैं। धर्म बाहर से कर रहे हैं कि अंतरंग से कर रहे हैं, समाज सेवा सही में कर रहे हैं कि दिखावा कर रहे हैं। ये धर्म जो हम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, सोचो, विचार करो, तब आपको अंतरंग में लगेगा कि भैया सच्चा मित्र तो कुंतु सागर है, जो हमें सही सही बता रहा है, कुछ नहीं छिपा रहा। बुरा करोगे तो कहाँ जाओगे, और अच्छा करोगे तो स्वागत दोनों जगह होंगे। पर स्वागत की भी एक अपनी अपनी पद्धति होती है, तो समझने का इसको प्रयास करो जैसे बन सके। इसलिए मान सम्मान की कामना ना करते हुए समाज हित में काम करो। अपने हित में तो खूब कर लिया ज़िंदगी भर, अब कुछ ऐसा करो जो समाज का हित हो, दूसरे का हित हो, भला हो। अपना भला तो हमने ज़िंदगी भर किया है, करते रहे, कोई मतलब नहीं है। पर समाज के हित में काम करो, परिवार के हित में काम करो। अपना जीवन जितना बचा हुआ है समर्पित कर दो। रिटायरमेंट हमने सर्विस खूब कर ली, अब जितना आएगा सो ठीक है, सुने ना। पेंशन हो गए अटेंशन अपने जीवन के प्रति। जब से मिलने लगे पेंशन प्रोफेसर साहब, तब से हो जाओ अटेंशन अपने जीवन के प्रति। सुने ना, वो पेंशन ये कहती है, अब टेंशन नहीं, पेंशन मिल रही है। अब टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं देने का, अटेंशन रहने का, अटेंशन करने का, तभी आपका महत्व जीवन का। वरना क्या, यूं ही आए थे, राग द्वेष किया और जिंदगी बिता दी, इससे कोई मतलब नहीं निकलता। आचार्य जो कह रहे हैं उसको समझने का प्रयास करो। और सुनिएगा, लोग स्मरण मात्र से ही मित्र का मिलन हुआ, सो गुलाब फूला न समाया, मुदित मुख आमोद झूला झूलने लगा, परिणाम यह हुआ, आगत मित्र का स्वागत स्वमेव हुआ। जैसी हवा आई तो फूल क्या होने लगा, हिलने लगा, हिलने लगता है। ऐसे ही यदि आपका सच्चा मित्र आता है तो आपके रोम रोम खिलने लगते हैं और चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, आज हमारा मित्र आ गया। होता कि नहीं होता? ठीक ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव को जब वीतरागी गुरु दिखते हैं, हमारे नगर में आ रहे हैं, वैसे वो ही प्रफुल्लित होकर के उठ जाता है। अब तो आनंद आ गया, हमें गुरु का सानिध्य मिलेगा, वीतरागता का हम पान करेंगे, और सारे की सारी चीज़ें उसकी नज़रों के सामने रहती है, उसका चेहरा खिल जाता। मुनि महाराज को देख करके उसके चेहरे पर मुस्कान आती, भगवान को देख कर चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। क्यों? क्योंकि उससे मालूम है यही हमारा सच्चा मित्र है, तैसी इन्हीं से हमारा कल्याण होने वाला। ऐसा वह मन में भाव रखता है तो सबसे पहले चेहरे पर क्या दिखाता है वो, और नाचने लगता है, स्वमेव स्वागत हो जाता है अपने मित्र का। क्योंकि चेहरे की मुस्कान अपने आप में स्वागत का पहला लक्षण है। किसी से मिलते हो चेहरे पर क्या दे दो, मुस्कान। इसमें क्या होता आपका नुकसान, तो सामने वाला समझता हाँ। देखो क्या है, आपके जिगर में कितनी जगह है आपकी मुस्कान बता देती है, आपका चेहरा बता देता है। यदि आप किसी को पसंद नहीं करते तो मालूम पड़ जाएगा अपन जबरदस्ती आ गए। बोलो गलत कह रहे क्या? और आपके चेहरे खुश, अरे भाई ये तो चाह ही रहे थे, अपने को भी अच्छा लगता है, समझ गए? खुश होकर के जब स्वागत करते हैं, आगवानी करते तो उसका एक अलग आनंद होता है। आप जब किसी से मिलते हो और सामने वाला मुंह लटका के मिले तो, और अच्छी खुश होकर मिले तो कितना आनंद आता है। तो आप भी चाहो, प्यारे दुनिया में इतना ही कर जाइए, सामने वाले की मुस्कुराहट पाने से पहले एक क्षण खुद मुस्कुराइए। तुम चाहते हो सामने वाला मुस्कुरा के मिले तो तुम भी तो मुस्कुरा दो ना पहले उसके। अब वो नहीं मुस्कुराओ तो जबरदस्ती मुस्कुराना पड़ेगा उसको। आपने मुस्कान दी, वो ऐसा भी होगा तो ऐसा तो कर ही देगा वो थोड़ा, बोलो ना। और आप लटकाए हो, उससे चाह रहे मुस्कान दे, वो तो कैसे दे? तो आपको भी तो चेहरे की मुस्कान अच्छी प्रशंसा से रखना चाहिए, मिलना चाहिए, तभी तो काम बनेगा। अब आप चाहो वो हमें मुस्कुराए पहले देख करके तो हम, वरना नहीं। लेकिन हर जगह नहीं मुस्कुराना, नहीं गड़बड़ हो जाए, समझ में है ना? क्योंकि टिप्स दे रहे हैं आपको। तो नहीं तो एक बार क्या हुआ, एक बार प्रवचन दिया गया, क्या अपनी पत्नी की प्रशंसा किया कर। अपनी पत्नी की प्रशंसा करने से पत्नी खुश रहती और हमेशा वो बुराई करता था। आज गया, महाराज ने कहा आज तो मैं अपनी पत्नी की प्रशंसा करूँगा, और गया और भोजन करते ही बोला आज क्या बढ़िया भोजन बनाया आपने, बहुत अच्छा भोजन था। वो बेलन लेके आ गई, आज तो मैं पड़ोस से लाई हूँ, आज प्रशंसा कर रहे हो।
रोज मैं बनाती थी, कई प्रशंसा नहीं किया। तो हर जगह नहीं मुस्कान, गड़बड़ हो जाए। जब मित्र से मिल मुस्कुरा लो पहले। अच्छा, ये तरीका होता है कब कैसे क्या करना, हर जगह लागू करने से आफत हो जाती है ना। पहले पूछ लिए ना ये भोजन किसने बनाया, वो कहे हमें ने बनाया, अरे गजब का है, फिर चल जाएगा, फिर बेलन नहीं, फिर आरती आएगी, दोनों में अंतर हो जाएगा। तो ये समझने की आवश्यकता है। हम मित्र का स्वागत तो करना चाहते हैं, दूसरे को अपना तो बनाना चाहते हैं, पर चेहरे पर उदासी लेकर नहीं, नफरत लेकर के नहीं, घूरते हुए देखते नहीं। और प्रेम के साथ मिलेंगे तो बड़ा आनंद आएगा सामने वाले को और खुद को भी। तुम्हारा बिगड़ता क्या है? कितने रुपए लगते हैं आपको मुस्कुराने में? बोलो ना, अभी तो नहीं लग रहा है आपको पैसे, उस समय क्यों लगते हैं? हाँ, ये अपने आप में एक अद्भुत चीज़ है। मनुष्य हो, मनुष्य से मिल रहे हो तो उसका कम से कम कीमत तो आपके पास होना चाहिए। इंसान को इंसानियत के तराजू से तौलिए, इंसान को इंसानियत के तराजू से तौलिए, दो शब्द ही सही पर प्रेम से बोलिए। दो शब्द बोलो, प्रेम से बोलो। बोलना ही तो है, कटु बोलने के क्या मिल जाएगा आपको? प्रेम से बोलो ना भाई। हाँ, बड़े मेहमान हो, कितने दिन बाद आए हो, ईद के चांद हो रहे हो, ऐसे कहने से अरे भैया बहुत दिन बाद देखे, कहाँ गए थे, बिजी थे क्या आप? ऐसे अच्छे से पूछ सकते हो। बहुत अच्छा, आज आप मिल गए, ऐसा तो कहने में क्या बात है, बोलना तो है ही। पर क्यों नहीं महाराज जी, वो अहंकार तो कुछ ना कुछ बुलाने के लिए तैयार हो जाए, तो वो अहंकार ही तो कम करना है, तब तो काम बने, उसके बिना काम नहीं बनता। समझ गए ना? आगत मित्र का स्वागत सौम्य हुआ। आपके चेहरे पर अलग प्रकार का हाव भाव दिखना चाहिए। मैं 4 बातें बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूँ, समय हो गया है। कल क्या 4 बातें बताऊंगा इसी के संबंध में कि आपको किससे कितना प्रेम है, कैसे मालूम करें, कैसे जानें कि आपसे कौन कितना प्रेम करता है या आपके हृदय में उसकी जगह कितनी है। समझ गए ना? अपने आप आपको मालूम पड़ जाएगा। हम 4 बातें बताएंगे उससे। और आप किसको प्रदर्शित करना चाहो कि हम आपके प्रेम रखते हैं, तो 4 बातें आप लागू करो तो सामने वाले को अपना बनाने में आपको टाइम नहीं लगेगा, चाहे वो माता हो, चाहे पिता हो, चाहे जीवन साथी। और किसी की बात नहीं कह रहा हूँ, नहीं गड़बड़ करने लगा हमारे उपयोग, रोशन का उपयोग। तो उसके माध्यम से आप अपने परिवार में कैसे अच्छे से रह सकते हैं और कैसे बन। 4 बातें हम आपको कल बताने वाले हैं। आज यहीं तक थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। फूल ने पवन को प्रेम में नहिला दिया और बदले में पवन ने फूल को प्रेम से हिला दिया। ठीक है ना? हवा ऐसी चली तो फूल क्या हुआ? हाँ, नहला गया और उसने भी उसको हिला दिया। कुछ क्षण मौन, फिर पवन ने कहा विनय के साथ, मुझे याद किया सो कारण ज्ञात करना चाहता हूँ, जिससे कि प्रासंगिक कर्तव्य पूर्ण कर सकूँ, अपने को पुण्य से पूर सकूँ और पावन पूत कर सकूँ, बस और कोई प्रयोजनता नहीं है। यहाँ पर थोड़ा मौन रहता है मिलने के बाद। फिर वो जब मिलते ना हाल चाल पूछते, भैया आपने क्यों बुलाया, कैसे बुलाया, तत्काल नहीं पूछना चाहिए, हमें क्यों याद किया आपने। थोड़ा गंभीरता से बैठ कर के शांति से, भैया बुलाया है, विनय के साथ कहो आपने क्यों याद किया, कारण क्या है, आखिरकार हमारा वर्तमान में कर्तव्य क्या है, हम आपके साथ क्या सहयोग कर सकते हैं, और सहयोग करके हम अपने पुण्य को बढ़ाएं। ऐसा नहीं हम आप पर एहसान करें, किसको बढ़ाएं? पुण्य को बढ़ा सकें और अपने जीवन को पावन बना सकें, हमें वो बताइएगा। पर के लिए भी कुछ करूं, सहयोगी उपयोगी बनूं, यह भावना एक बहाना है। हकीकत तो मैं दूसरे कुछ करूं, सहयोगी बनूं, ये बहाना है। सब करता किसके लिए है? जीव अपने लिए करता है। दूसरों को माध्यम बनाकर मध्यम यानी समता की ओर बढ़ना बस सुगमतम पथ है और औरों के प्रति अपने अंदर भरी गिलानी घृणा के लिए विरेचन है। हम दूसरे का सहयोग करते हैं तो हमें अंदर समता आती है और दूसरे के जो गिलानी है, नफरत, वो समाप्त होती है। पवन के इस आशय पर उत्तर के रूप में फूल ने मुख से कुछ भी नहीं कहा, मात्र गंभीर मुद्रा से धरती की ओर देखता रहा। उसने कोई बात नहीं की, मात्र देखता रहा। क्यों? मित्र वही होता है, मित्र वही होता है जो मित्र की बात को बिना बताए समझ जाता है। एक पॉइंट बोलूं लास्ट में, मित्र
दूसरे मित्र के मन की बात बिना बोले ऐसे जान लेता है जैसे मेडिकल वाला डॉक्टर के पर्चे को पढ़ लेता है। कोई नहीं पढ़ पाता, लेकिन डॉक्टर के पर्चे को कौन पढ़ता है? ऐसे ही हमारे मित्र की बात कोई जाने न जाने, आप जान जाओ, समझो सच्चे मित्र आप ही हो। आया ना आपको? ये बहुत सारे पॉइंट दूंगा जो आपके जीवन में बहुत काम आएंगे। बोले महावीर भगवान की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की। बोले हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम ऐसे मित्र जो गुण मुख माटी में बताए हैं वैसे अपना सकें और दूसरे के मित्र बन सकें, और दूसरे मित्र को भी इन्हीं गुणों से प्रभावित कर सकें। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करो। नमो शिवाय।